बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग कुछ जो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं दो तीन, उनके कॉलम्स और उनकी डायरेक्शन वो क्या दिखा रहे हैं। डायरेक्शन कम, और ये इन्फॉर्मेशन इस तरह की खुद से होती है, ये ओपिनियन मेकिंग होती है, ये खबरें नहीं होती, ये मैसेज का जहन बनाने के लिए इस तरह के कॉलम्स लिखे जाते हैं। और ये दो तीन कॉलम्स का करंट सिनेरियो जो है, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर हैं उनका दौरा यूएई चीफ का एंड करंट केयर टेकर पीएम का, उनको जोड़कर कुछ देखा जाए तो चीज़ें किस किस तरफ जा रही हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। हमने देखा रिसेंटली काकड़ साहब यूएई के दौरे पर थे, और दौरे के बाद प्रेस रिलीज आई और हमें बताया गया पाकिस्तानियों को कि $25 बिलियन के करीब, $25 अरब के करीब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। ओवरऑल ये एक नंबर दिया जा रहा है, काफ़ी दिनों से सर्कुलेट कर रहा है नंबर, कि 121-122 अरब डॉलर, $122 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन डेज टू कम इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके ऊपर बात बहुत सारी की जा रही है एक्सटेंसिवली, कि पाकिस्तान के दिन फिर जाएंगे, डॉलरों की, मैंने एक खबर की वो देखी, एक अखबार की हेडलाइन, उसमें लिखा डॉलरों की बारिश होगी। फिर इनफ, होगी नहीं होगी वो तो अक्सर लोग कहते हैं कि हर हुकूमत जो है वो डॉलरों की बारिश ही की बात करती है कि रातों रात पाकिस्तान के हालातों वाक़यात बदल जाएंगे। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें समझने वाली। इस मीटिंग में या इस दौरे पे आर्मी चीफ भी साथ हैं, काकड़ साहब के। अब इसमें नुसरत जावेद साहब बहुत सीनियर साफ़ी हैं, बाखबर आदमी हैं, उनका तरीकाकार खबर डिलीवर करने का इतना मज़े का है कि यू जस्ट लिसन टू मी, फील लाइक यार सुन, दोबारा सुना जाए। नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि ओवर प्ले किया जा रहा है इस सारी सिचुएशन को, यूएई वाली इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग। इसके ऊपर एक इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर कैस साहब, कल परसों मेरे शो के मेहमान थे, उनकी टेक भी बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। वो कहते हैं कि कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही, ये ओवर प्ले किया जा रहा है। ओवर प्ले क्यों किया जा रहा है, सवाल ये है। ये सवाल यहाँ पर रुक जाइए कि ओवर प्ले किया जा रहा है कि 25 बिलियन आ रहे हैं, 121-22 बिलियन टोटल आ रही है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, और बहुत जल्दी आ रही है एवरीथिंग। आगे चलिए, सुहेल वड़ाइच साहब, इसका सवाल का जवाब मैं आगे चल के आपको कनेक्ट करके देता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि जनाब, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो अभी तक कहीं पे कम नहीं हो सकी। मिस कैलकुलेशन या अभी तक ये खदशा ज़रूर है कि पोलिंग डे के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट आ गया, बहुत ज़्यादा वोट पड़ गया जिसको मैनेज ना किया जा सका, तो फिर क्या करेंगे, एक सोच ये है। आगे चलिए तो सलीम साफ़ी साहब ने आज ही लिख दिया कि केपीके के अंदर एएनपी, जेयूआईएफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के तमाम लोग मिलकर भी पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो है उसको कम नहीं कर सके। इवन इसमें खटक साहब भी कम नहीं कर सके, जो कि पीटीआई के अंदर से निकले, नई जमात बना बैठे, और फिर भी वो कम नहीं कर सके। तो साफ़ी साहब ने बड़े संजीदा और रोते हुए दिल के साथ कह दिया कि जनाब आप तमाम लोगों को हाथ मिला लेने चाहिए, वरना तहरीक इंसाफ जो है केपीके के अंदर अनकंट्रोलेबल है आप तमाम लोगों से। अब वापस एक और खबर पे आ जाइए। हफीजुर न्याय साहब ने एक दो दिन पहले ही ये शोशा छोड़ा कि हो सकता है कि एक इलेक्शन के बगैर ही कौमी हुकूमत बना दी जाए, जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को बना दिया जाए और तहरीक इंसाफ इस सारे सेटअप से माइनस हो। अब इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिए, कहानी क्या चल रही है। जो कुछ इसके ऊपर सियासी पंडित जो हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए, बाखबर जो लोग हैं, जो लोगों से राब्ते में हैं, जो खबरें निकाल सकते हैं, नुसरत जावेद इज़ वन ऑफ दैम। उनके बकौल केयर टेकर सेटअप जो है वो मुख्तदिर हलकों को बार बार जाकर ये कह रहा है कि जी हम सबसे बेहतर हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं पाकिस्तान की, तो छड़ो पर इलेक्शन की करवाना है। अब इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि केयर टेकर सेटअप तो आता सिर्फ, ये नुसरत जावेद साहब की खबर है, इसके ऊपर तो सवाल ये पैदा होता है कि केयर टेकर सेटअप तो आया, सिर्फ आपने इलेक्शन करवाना था, साल के करीब पहले आपको बैठे हुए हो रहा है, आपने इलेक्शन करवाना था और आपने घरों को जाना था। लेकिन जिस तरह मुख्तदिर हलकों के वो करीब हैं इस टाइम के ऊपर केयर टेकर सेटअप जो है, काकड़ साहब, मुहसिन नकवी साहब, ये तमाम लोग बड़े करीबी लोग हैं इस टाइम के ऊपर मुख्तदिर हलकों के। उन्होंने शायद ये इंप्रेशन क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं कि दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। आपने देखा मोहसिन नकवी साहब के रात को लेट नाइट दौरे अस्पतालों के, अंडरपास जो पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, वैसे दो के बुजदार की गवर्नमेंट में तो मत वजी हुई थी ना, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। बुजदार गवर्नमेंट में डिलीवरी बहुत ही स्लो थी, जो प्रोजेक्ट 2 महीने में अब कंप्लीट हो रहा है वो 2-2 साल में तब कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन अब उन प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करके या उनको आगे करके बेचा इस तरह जा रहा है कि जनाब देखें कमाल का काम हो रहा है। अब कहानी सिर्फ ये रह गई है कि हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान से, बाहर से, एंड पाकिस्तान के अंदर बाहर से, एंड एंड ऑफ द स्टोरी। इसके ऊपर हमारे एक रेगुलर गेस्ट हैं शो के, डॉक्टर कैस साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, टीचर हैं, उस्ताद हैं, बड़े अरसे से पढ़ाते आ रहे हैं और बहुत कमाल के आदमी हैं। उनकी टेक बड़ी सादी सी है। वो कहते हैं जनाब के मौजूदा हालातों वाक़यात के अंदर पाकिस्तान ना आपका सेफ स्टेट है कि यहाँ पर बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आ जाए। नंबर टू, आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़, मुआशी पॉलिसीज़ जो हैं वो आए दिन बदलती रहती हैं। कोई भी बड़ा बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान में इन हालात के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो फिर ये नंबर्स क्या हैं, फिर ये जो 25 बिलियन यूएई का है, 122 बिलियंस जो हैं
बाहर से आ रहे हैं, ये नंबर कहाँ से उछाले जा रहे हैं, कहाँ से प्रमोट किए जा रहे हैं। डॉक्टर कैस इसके ऊपर नाइजीरिया मॉडल का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं नाइजीरिया मॉडल जो है उसमें हुआ ये कि नाइजीरिया बहुत ही रिच कंट्री था नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, कि वहाँ पर बहुत कुछ था। नाइजीरिया अफ्रीका के अमीर तरीन मुल्कों में से था, लेकिन वहाँ की आवाम गरीब तरीन है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जनाब वो नेचुरल रिसोर्सेज जो थे सारे, उनको डिग आउट करने की बजाय, आवाम के ऊपर इस्तेमाल करने की बजाय, वो मल्टी नेशनल्स को बेच दिए गए थे। अब मल्टी नेशनल्स वहाँ की दुनिया की अमीर तरीन मल्टी नेशनल्स हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, और नाइजीरिया की आवाम जो है वो गरीब तरीन आवाम होती जा रही है। डॉक्टर कैस इसके ऊपर कहते हैं कि उनको लगता है कि जनाबे वाला जो पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिस तरह आपके रेकोडिक हो गया, जिस तरह आपके PIA हो गया, मतलब ये तो नेचुरल रिसोर्स नहीं है बट PIA एसेट्स जो हैं पाकिस्तान की स्टेट के, शायद इनको बेच कर या इनको गिरवी रख कर कोई पैसे को खींचा जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और उसका फ़र्क सिर्फ यही पड़ेगा कि स्टेट के अंदर पैसे की आपको नज़र तो आएगा, कुछ सर्कुलेशन, कुछ नंबर्स तो नज़र आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के हालात बदलते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। दो तीन चीज़ों को आप मिलाकर देख लीजिए। एक तो ये शोबदाबाजी या जो एक नंबर गेम है, जिसमें निगरान सेटअप जो है अभी तक सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है कि दे आर डूइंग वेरी वेल, कि वो नंबर्स के साथ प्ले करके वो अपनी एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए मुख्तदिर हलकों के वो काफ़ी करीब हो चुके हुए हैं कि जनाब असी ताबेदार तोड़े, हम बाकी जो इलेक्टेड लोग हैं उनसे बहुत बेहतर है। इसी पे नवाज शरीफ साहब को और जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट्स भी देख लीजिए कि आपको वो बार बार कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मतलब कि अभी तक गो हेड जो मिला हुआ है ना इलेक्शन का, कि बाकी शोर शॉर्ट इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, वो किसी भी सियासी जमात को नहीं मिला हुआ। सब के सब कंफ्यूज है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। यही वजह है कि आए दिन बुखलाए हुए कोई स्टेटमेंट इधर से दे रहा होता है, कोई स्टेटमेंट उधर से दे रहा होता है, और फिर वो सहाफ़ी जो मुख्तदिर हलकों के करीबी समझे जाते हैं, जो सियासी जमातों के हेड्स के करीबी समझे जाते हैं, जो पुराने लोग हैं जिनको 40-40 साल जर्नलिज्म के अंदर हो गए हैं, जो कनेक्शन रखते हैं, जो खबर निकाल सकते हैं, वो अब एक चीज़ के ऊपर जहन साजी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि जनाबे वाला इलेक्शन हो सकता है डिले हो जाए। उसमें दो तीन फैक्टर्स हैं। एक PTI की पॉपुलैरिटी भी अनकंट्रोलेबल है, उनको नीचे नहीं लाया जा सकता। नंबर 2, बाकी जमातें जो हैं वो डेंट नहीं डाल सकी, जिस तरह मैंने आपको सलीम साफ़ी साहब के आज वाले कॉलम का जिक्र किया, जिसी तरह सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम का जिक्र किया, फीजुल्लाह न्याजी साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया। ये स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द ब्लू नहीं आती कि मैं इस स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ था, स्टूडियो में बैठे बैठे मुझे इल्हाम हुआ कि यार इलेक्शन तो नहीं हो रहे तो मैंने आप तक बात कर दी। ऐसे नहीं होता। इसके बैकग्राउंड होता है, इसके रवाबित होते हैं, खबरें होती हैं, एनालिसिस होते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके एक समत बनाई जाती है, एक लाइन ली जाती है, और ये तमाम लोगों की लाइन जो है वो लाइन एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक दिखाई दे रही है और एक चीज़ को एम्पावर करती दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ कि जनाबे वाला केयर टेकर सेटअप जो है ये किसी भी और सेटअप से आने वाले दिनों के अंदर पॉलिटिकल सेटअप से कहीं ज़्यादा मजबूत सेटअप है, और ये इसी तरह शायद चलता रहे। इसमें बहुत सारे लोग हैं कि जो मुख्तदिर हलकों के बहुत करीबी समझे जाते हैं। इसमें बाकी सारी चीज़ें वो इररेलेवेंट होती जाएंगी कि अगर यही लोग काबिल कबूल हैं, अगर इसको मज़ीद खींचा जाना चाहिए। इसमें एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जगहों से ये भी वो किया जा रहा है, प्रोपोगेट किया जा रहा है कि अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी और पाकिस्तान की तरक्की में ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि हम पहले ही बहुत लेट हो गए हैं। और वो नंबर्स जब आप देखते हैं कि जो कोट करते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के दौर में तरक्की नहीं हुई, वो नंबर्स आप देखते हैं तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि वो खुद से अब रिपोर्ट कर रही है जो हुकूमत केयर टेकर सेटअप की, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के भी और नवा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के भी बहुत फ़र्क है, कुछ 6 नंबर्स का उसमें फ़र्क है, 6 पॉइंट, और वो जो खाता है वो समझने से कासिर है दिस टाइम। बट प्रोपोगेट यही किया जा रहा है कि जनाब तरक्की रुक जाएगी, अभी इलेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, पहले मईशत बचा लो, फिर सियासत की तरफ आएंगे, फिर इलेक्शन की तरफ आएंगे। सो ये एक ऐसा एंगल है जिसके ऊपर अब काम किया जा रहा है, और मैं इसके ऊपर बहुत देर पहले का कहता आ रहा हूँ कि जनाबे वाला अगर इस एंगल पे काम कर लिया गया या इस एंगल पर हुकूमत चल पड़ी केयर टेकर या और मुख्तदर हल्के एंगल के ऊपर चल पड़े, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इमरान खान साहब के साथ हाथ बांधे हुए खड़े होंगे, और ये तमाम के तमाम लोग फिर बज़ाहिर जमहूरियत की जंग लड़ रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।